हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म चैप्टर के एमसीक्यूज, ठीक है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम करेंगे सीरीज़ अपलोड लेक्चर्स की, हर एक चैप्टर के लेक्चर की बायोकेमिस्ट्री की सीरीज़ अपलोड करेंगे ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, So friends, हमारा फर्स्ट नंबर MCQs है, विच अमाइनो एसिड इज स्ट्रिक्टली एसेंशियल फॉर ह्यूमंस एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि स्ट्रिक्टली एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए और हमें डाइट से लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी नंबर, ठीक है, सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। ल्यूसिन जो है वो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो फ्रेंड्स, ल्यूसिन क्या है? ये हमारा एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ठीक है। और फ्रेंड्स, बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर है ए, बी एंड डी, ये क्या है? ये नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी खुद से बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा है जो कि प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है? तो फ्रेंड्स, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है? कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो फ्रेंड्स, ये जो ल्यूसिन है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ल्यूसिन और जो लाइसिन होता है ना, ये दोनों क्या होते हैं? ये प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो क्या बनाते हैं? एसिटेट बनाते हैं, या फिर एसिटाइल को ए बनाते हैं। ये ग्लूकोज नहीं बनाते, ठीक है। बाकी जो अदर ऑप्शन है ना, ए, सी एंड डी, वेलाइन, एलेनाइन, ग्लाइसिन, ये क्या है? ये प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड नहीं होते, जिसकी वजह से ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी यूज़ होते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। अगर वेलाइन, एलेनाइन एंड ग्लाइसिन की ब्रेकडाउन की जाए तो इनमें से ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, जबकि जो प्योरली कीटोजेनिक अमाइनो एसिड होते हैं उनमें से यानी कि बी नंबर जो ल्यूसिन और लाइसिन है, इनमें से क्या ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड्स, विच अमाइनो एसिड सर्व एज प्रीकर्सर फॉर हिस्टामाइन सिंथेसिस। हिस्टामाइन बनाने के लिए कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो यूज़ होता है? प्रीकर्सर है हिस्टामाइन सिंथेसिस का। तो फ्रेंड्स, हिस्टामाइन से ही हमें नाम से ही पता चल रहा है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हिस्टाडाइन जो अमाइनो एसिड है ना, ये प्रीकर्सर है हिस्टामाइन सिंथेसिस का, ठीक है। इस हिस्टाडाइन अमाइनो एसिड से ही हिस्टामाइन सिंथेसिस होती है। जबकि फ्रेंड्स, जो ए नंबर ऑप्शन है ट्रिप्टोफैन, इससे क्या बनता है? सेरोटोनिन, ठीक है। सेरोटोनिन ट्रिप्टोफैन से बनता है, ठीक है। और जो टायरोसिन है, ये क्या बनाता है? कैटेकोल अमाइंस बनाता है। और दूसरा क्या बनाता है? या फिर मेलानिन बनाते हैं। कौन? टायरोसिन से क्या बनता है? कैटेकोल अमाइन या फिर मेलानाइन, ठीक है, मेलानिन। और जो लाइसिन है फ्रेंड्स, ये कार्निटाइन सिंथेसिस में काम आता है, लाइसिन, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं आपको सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ ऐसा है कि हिस्टामाइन सिंथेसिस कौन कराता है, इसका प्रिकर्सर कौन है, बल्कि ये भी आ सकता है ट्रिप्टोफैन क्या बनाता है, टायरोसिन और लाइसिन का क्या काम है। तो इसलिए ये सब आपको आने चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ नंबर, अ पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज एक्सपेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल स्टेट्स। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इनमें से कौन सी क्लिनिकल स्टेट में हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर है, प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ। प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ में क्या होता है? इसमें प्रेगनेंसी एंड ग्रोथ में जो नाइट्रोजन बैलेंस है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है? नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि इसमें डाइट में जब हम नाइट्रोजन ज़्यादा ले रहे होते हैं और एक्सक्रिएशन नाइट्रोजन की कम हो रही होती है, तो इसमें क्या हो जाता है? पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है, ठीक है। ये प्रेगनेंसी में होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में एक बेबी बन रहा होता है, न्यू टिश्यू की ग्रोथ हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये क्या है? पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो रहा होता है। जबकि जो ए ऑप्शन है, बर्न इंजरी, सी हाई फीवर एंड प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन मतलब काफ़ी टाइम से जब बंदा भूख पर हो, ठीक है, फास्ट में हो। तो ये तीनों ऑप्शंस जो है ना, ये किसकी एग्जांपल है? नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, क्योंकि इसमें जो है नाइट्रोजन कम हो जाता है और एक्सक्रिएशन नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी आ गया नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस टिपिकली ऑकर्स इन, ये किस में होता है, तो ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन इसका। मेजर ट्रामा एंड कैक्सिया, जो ट्रामा हो जाते हैं कैक्सिया, इसमें क्या हो जाता है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस हो जाता है। फ्रेंड्स ये जो मेजर ट्रामा एंड कैक्सिया, इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं इसलिए इनमें टिश्यू जो प्रोटीन्स हैं उनकी सिंथेसाइज कम होती है, उनका इंटेक कम होता है, उनकी जो एक्सक्रीशन है ना वो ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए ये क्या है, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस ट्रामा की वजह से, ठीक है। और हेल्दी एडल्ट मेंटेनेंस, ये जो है ना ये क्या है, इक्विलिब्रियम में आता है, इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन। और ये हमारे सर्जरी एंड बॉडी बिल्डिंग, ये हमारे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस के एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, विच अमाइनो एसिड कंटेन सल्फर एटम इन इट्स स्ट्रक्चर, कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके स्ट्रक्चर में सल्फर एटम होता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है मिथ्योनाइन। तो फ्रेंड्स जो मिथ्योनाइन और जो सिस्टीन होता है ना, सिस्टीन, उसमें भी क्या होता है, ये दोनों सल्फर एटम होते हैं, इसमें सल्फर एटम होता है इस अमाइनो एसिड में, सही है। और जो थ्रियोनाइन है इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है थ्रियोनाइन में, और जो सीरीन होता है उसमें भी हाइड्रोक्साइल यानी कि OH ग्रुप होता है, ओके। और जो प्रोलीन है इसमें कौन सा ग्रुप होता है फ्रेंड्स, इसमें इमिनो ग्रुप होता है, ठीक है, ये इमिनो एसिड होता है प्रोलीन जो है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, सेरोटोनिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड, सेरोटोनिन किस अमाइनो एसिड से बनता है, कौन से एसेंशियल अमाइनो एसिड से बनता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, सेरोटोनिन, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 8 नंबर, कैटेकोलामाइंस जैसे कि डोपामाइन, एपिनेफ्राइन, नोर एपिनेफ्राइन या आर ड्राइव फ्रॉम, ये किस में से ड्राइव हुए हैं, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, ठीक है। ये सब टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है इनमें से ड्राइव हुए हैं, कैटेकोलामाइंस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि ए नंबर जो है प्रोटीन, ये क्या है, इमिनो एसिड है, ठीक है। वैसे इमिनो एसिड और अमाइनो एसिड में फ़र्क क्या होता है, अमाइनो एसिड में जो होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि इमिनो एसिड में डबल बॉन्ड्स होते हैं। अमाइनो एसिड में 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया जाता है, जबकि इमिनो एसिड में सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड, द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड लैकिंग एन ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन जो है ये कौन सा अमाइनो एसिड है, सिंपलेस्ट कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें नहीं होता, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ग्लाइसिन जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर बनी हुई है, अब ये क्यों ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें दोनों साइड पर हाइड्रोजन लगा हुआ है कार्बन के। तो हमने क्या पढ़ा था कि कायरल कार्बन होता है जिसके चारों साइड पर डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हो, यहाँ पर जो R रेडिकल है यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए था, पर यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसलिए ये कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव कायरल कार्बन नहीं होगा, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड्स 11 नंबर, विच अमाइनो एसिड कैरीज अ बेसिक साइड चेन एट फिजियोलॉजिकल पीएच, कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके पास बेसिक साइड चेन होती है फिजियोलॉजिकल पीएच पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, लाइसिन, लाइसिन जो है इसमें बेसिक साइड चेन होती है फिजियोलॉजिकल पीएच पर। फ्रेंड्स यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, वेलाइन, ये क्या है, ये एसिडिक साइड चेन होती है फिजिकल पीएच पर अमाइनो एसिड में, ठीक है। तो फ्रेंड्स 12 नंबर है नाइट्रोजन इनटेक माइनस नाइट्रोजन एक्सक्रीशन, ये किसके इक्वल होता है, तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है, नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस का क्या है, ये किसके बराबर होता है, इक्वल होता है नाइट्रोजन जो हम इनटेक करते हैं माइनस नाइट्रोजन जो एक्सक्रिएट आउट होता है उसके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए फ्रेंड्स नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड इंक्लूड, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड में क्या है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑर्निथाइन जो है ये क्या है, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड, जबकि ग्लूटामाइन, सिस्टीन, टायरोसिन ये क्या है, प्रोटीन अमाइनो एसिड,
ठीक है, प्रोटीन पार्ट होता है अमाइनो एसिड का। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड्स, विच फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि यूनिवर्सल है टू ऑल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, जो भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, कौन कितने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड 20 है वैसे, ठीक है, जिनमें से हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनता है। ठीक है, बाकी इसमें कौन सा ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप जो कि यूनिवर्सल है, तो फ्रेंड्स इसका ए नंबर करेक्ट है। कार्बोजाइल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप ये क्या है, ये यूनिवर्सल, हर अमाइनो एसिड, हर स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 15 नंबर, एट आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, जिसे हम क्या कहते हैं पीआई, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, अमाइनो एसिड एग्जिस्ट प्रीडोमिनेंटली एज, अमाइनो एसिड कैसे प्रीडोमिनेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, तो फ्रेंड्स ज़ीटराइन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी करेक्ट होगा। ज़ीटराइन में क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो है वो एग्जिस्ट करता है प्रीडोमिनेंटली। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ज़ीटराइन में क्या होता है, ये मैंने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ रेडिकल यानी कि कार्बन की चेन होगी, और ये हमारा अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोजाइलिक ग्रुप है। इसमें क्या होता है, ज़ीटराइन कब बनता है, जब ये जो कार्बोजाइलिक एसिड है ना, ये अपना हाइड्रोजन, ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन जो है ये इस अमाइनो ग्रुप को दे दे, और ये अमाइनो ग्रुप क्या हो जाए, NH3 हो जाए। जब ये हाइड्रोजन जो होता है ना, प्रोटॉन इसे हम कहते हैं, तो जब प्रोटॉन अमाइनो ग्रुप के पास जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दे रहा है, और कार्बोजाइलिक एसिड क्योंकि इसे अपना प्रोटॉन दे रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स की कमी हो जाएगी, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन दे दिया है। तो ये दोनों साइड पर इस पर चार्जेस भी हैं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक है, और ये प्रीडोमिनेंटली कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, ज़ीटराइन। ठीक है, और ये ओवरऑल अगर हम इस पर चार्ज देखें तो ये COO ग्रुप नेगेटिव हो गया, और जो NH3 ग्रुप है ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ओवरऑल जो ये अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो एसिड है, ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड्स, 16 नंबर, विच अमाइनो एसिड एक्ट एज अ प्राइमरी डोनर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि प्राइमरी डोनर है मिथाइल ग्रुप का इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स ए नंबर है, जो एस एडिनोसाइल मिथेनोन है, जिसे हम SAM भी कहते हैं, विया मिथेनोइन, ये क्या है, ये प्राइमरी डोनर है मिथाइल ग्रुप्स के मेटाबॉलिक रिएक्शन में। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स हमारा, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ के पीरियड के दौरान हमें सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड रिक्वायर होते हैं, तो इनमें से सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं, तो फ्रेंड्स ये आर्जिनिन एंड हिस्टाडाइन, ये क्या है, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है फ्रेंड्स, 18 नंबर, विच अमाइनो एसिड्स कंटेन एन इंडोल रिंग, कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें इंडोल रिंग होता है, तो सी करेक्ट है। ट्रिप्टोफैन जो है इसमें क्या आता है, इंडोल रिंग होती है। ठीक है, और जो फिनाइल एनालाइन है, एलानाइन, इसमें क्या आता है, बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, बेंजीन रिंग, जबकि टायरोसिन में फिनोलिक ग्रुप होता है। ठीक है, टायरोसिन में फिनोलिक ग्रुप होता है, और जो हिस्टाडाइन है इसमें क्या होता है, इमिडाजोल ग्रुप होता है, रिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू फ्रेंड्स 19 नंबर, नाइट्रिक ऑक्साइड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विच अमाइनो एसिड सबस्ट्रेट, कौन से अमाइनो एसिड सबस्ट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, आर्जिनिन, आर्जिनिन से क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू फ्रेंड्स 20 नंबर, मेलानिन पिगमेंट इज प्रोड्यूस फ्रॉम, मेलानिन पिगमेंट को कौन प्रोड्यूस करता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टायरोसिन जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, मेलानिन पिगमेंट। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स 21 नंबर, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जिसमें ब्रांच चेन हो। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, वेलाइन आता है, वेलाइन, ल्यूसिन, और दूसरा कौन सा आता है, आइसोल्यूसिन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो ऑप्शन है लाइसिन, थ्रेनाइन, मिथेनाइन, ये क्या है, इसमें स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड होती है। ओके, 22 नंबर एमसीक्यू है, विच अमाइनो एसिड इज प्रीडोमिनेंटली यूटिलाइज बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल फॉर एनर्जी, अब कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि यूटिलाइज होता है इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स के लिए, बाय इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स फॉर एनर्जी, इंटेस्टिनल म्यूकोसल सेल्स एनर्जी के लिए किस अमाइनो एसिड को यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर है, ग्लूटामाइन,
ग्लूटामाइन अमीनो एसिड को इंटेस्टाइन और म्यूकोसा सेल एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं प्रीडोमिनेंटली। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, कोलेजन सिंथेसिस relies heavily on the post-translational hydroxylation of। कोलेजन सिंथेसिस किस पर रिलाई करते हैं? तो फ्रेंड्स लाइसिन एंड प्रोलिन जो है ये क्या कराते हैं, इस पर कोलेजन सिंथेसिस रिलाई करता है पोस्ट ट्रांसलेशनल हाइड्रोक्सिलेशन के लिए। ठीक है, ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये पोस्ट ट्रांसलेशनल हाइड्रोक्सिलेशन नहीं कराते। नेक्स्ट एमसीक्यू is friends 24 नंबर, विटामिन सी इज रिक्वायर्ड कोफैक्टर फॉर विच एंजाइम इन कोलेजन सिंथेसिस। विटामिन सी जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड कोफैक्टर होता है किस एंजाइम के लिए, कोलेजन सिंथेसिस में। तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है। प्रोलिल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है उसके लिए विटामिन सी जो है ये कोफैक्टर है, कोलेजन सिंथेसिस में हेल्प कराता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 आर सिंथेसिस फ्रॉम, ये कहाँ से बनते हैं, किस अमीनो एसिड से, तो टायरोसिन अमीनो एसिड जो है ये T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एमसीक्यूज थे 25 तक ये अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन एंड नाइट्रोजन बैलेंस वाले टॉपिक से थे। अब जो हम एमसीक्यूज करने जा रहे हैं वो क्या है, पार्ट 2 है जिसमें हम 26 से 50 तक एमसीक्यूज करेंगे ट्रांस अमाइनेशन और डी अमाइनेशन वाले टॉपिक से। ठीक है, अब 26 नंबर एमसीक्यूज क्या है, द प्राइमरी साइट ऑफ अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म। कौन सी प्राइमरी साइट है जहाँ पर अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म होता है इन द ह्यूमन बॉडी में। तो फ्रेंड्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिवर में क्या होता है, अमाइनो एसिड का कैटाबॉलिज्म होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है एमसीक्यूज फ्रेंड्स 27 नंबर, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप टू। ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। तो किस में होता है, अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट में होता है। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, जब ट्रांसफ़र हो जाता है ना अमाइनो ग्रुप, ठीक है, दूसरे अमाइनो एसिड से ट्रांसफ़र हो जाता है उसमें, तो अमाइनो ग्रुप की जगह यहाँ पर क्या बन जाता है, अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच कोएंजाइम इज एसेंशियल फॉर ऑल ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। सारे ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन जो है इसमें कौन सा कोएंजाइम है जो कि एसेंशियल है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, पैराडॉक्सिल फास्फेट। ठीक है, PLP जिसे हम कहते हैं या फिर विटामिन B6 भी कहते हैं, ये हर किस्म के ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन कराता है, इसका कोएंजाइम है। ठीक है, ये कोएंजाइम है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस का। 29 नंबर एमसीक्यूज है फ्रेंड्स, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेशन जिसे हम SGOT कहते हैं। ठीक है, सीरम में जो ग्लूटामिक ऑक्सिलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज एंजाइम होता है उसे हम दूसरा क्या कहते हैं, इसे हम AST भी कहते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्रेंड्स 30 नंबर, सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज। सीरम में जो ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज SGPT जिसे हम कहते हैं, इस क्लिनिकली नेम, इसका क्लिनिकली नेम क्या है, तो इसका नेम है बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ALT एलानाइन ट्रांसअमाइनेज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है फ्रेंड्स 31 नंबर, विच एंजाइम कैटालाइज ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ ग्लूटामेट इन द लिवर माइटोकॉन्ड्रिया। लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर कौन सा एंजाइम है जो कि कैटालाइज करता है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन करवाता है ग्लूटामेट की। तो फ्रेंड्स वो कौन है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो कि ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये क्या कहता है, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ ग्लूटामेट करवाता है लिवर के माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है 32 नंबर, एलानाइन ट्रांसअमाइनेज ALT जिसे हम कहते हैं, ट्रांसफ़र करता है अमाइनो ग्रुप ऑफ एलानाइन। अमाइनो ग्रुप एलानाइन के अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है टू अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट को फॉर्मिंग क्या बनाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, पायरुवेट। पायरुवेट बनाता है कौन, जब एलानाइन ट्रांसअमाइनेज ट्रांसफ़र करता है, ये एंजाइम है जिसके लास्ट में AACI वो एंजाइम होता है। ठीक है, एलानाइन ट्रांसअमाइनेज जो एंजाइम है ये ट्रांसफ़र करता है अमाइनो ग्रुप ऑफ एलानाइन को टू अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट को की तरफ, तो इसमें क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 33 नंबर, एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज जिसे हम AST कहते हैं, कन्वर्ट करता है एस्पार्टेट को किस में, ऑक्सिलो एसीटेट में। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस यूजेस विच इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम कोएंजाइम यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम यूज़ करता है। तो इसका ए नंबर करेक्ट है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस NAD और NADP को कोएंजाइम कैरियर करता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम को यूज़ करता है, ठीक है। 35 नंबर है फ्रेंड्स, हाई ब्लड लेवल्स ऑफ ALT। अगर ब्लड में हाई लेवल हो जाए ALT एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज का, आर हाईली स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ डैमेज टू विच ऑर्गन। ये किस चीज़ का डैमेज को इंडिकेट करते हैं, तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर करेक्ट है। लिवर के डैमेज को इंडिकेट करते हैं अगर आपके ब्लड में हाई लेवल हो जाए ALT एंजाइम का, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ सीरीन प्रोड्यूस पायरुवेट विया विच एंजाइम। जो नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होती है सीरीन की, वो प्रोड्यूस करता है पायरुवेट को, किस एंजाइम के थ्रू होती है ये, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, ठीक है। जो सीरीन डिहाइड्रेटेज एंजाइम है ना, वो क्या कराता है, डीअमाइनेशन ऑफ सीरीन कराता है और उससे क्या प्रोड्यूस होता है, पायरुवेट होता है। ये नॉन ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ सीरीन कराता है कौन, सीरीन डिहाइड्रेटेज, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है 37 नंबर, अमोनिया इज ट्रांसपोर्टेड सेफली। अमोनिया जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेफली फ्रॉम स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल से कहाँ, टू द लिवर, प्रीडोमिनेंटली लिवर की तरफ। तो एज एलानाइन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अमोनिया जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है स्केलेटल मसल से लिवर की तरफ, किसकी फॉर्म में, एलानाइन की, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 38 नंबर, ग्लूकोज एलानाइन साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन। ग्लूकोज और एलानाइन साइकिल किसके ऑपरेट्स होती है, बिटवीन। तो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा स्केलेटल मसल से लिवर में जब जाता है तो एलानाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 39 नंबर, अमोनिया ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्रेन टिश्यू टू लिवर। अगर अमोनिया को ट्रांसपोर्ट किया जाए फ्रॉम ब्रेन टिश्यू टू लिवर, लिवर के पास ओनली अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में अकर होती है, अमोनिया ब्रेन से अगर लिवर में ट्रांसपोर्ट की जाए तो फ्रेंड्स ये ग्लूटामाइन की फॉर्म में अकर्स होती है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ग्लूटामाइन इज कन्वर्टेड बैक टू ग्लूटामेट। ग्लूटामाइन को अगर हम बैक कन्वर्ट कर दें ग्लूटामेट में एंड फ्री अमोनिया में इन द लिवर, बाय किस एंजाइम के थ्रू ये होगा, ग्लूटामाइनेज एंजाइम, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्या कर देगा, ग्लूटामाइन को बैक कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूटामेट में और फ्री अमोनिया में। ये किस में होगा प्रोसेस, लिवर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच एंजाइम कैटेलाइज सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामाइन फ्रॉम ग्लूटामेट एंड अमोनिया। अब यहाँ पर क्या पूछा है, उसका ही उल्टा पूछ रहा है, कौन सा एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन की सिंथेसिस करता है फ्रॉम ग्लूटामेट एंड अमोनिया से। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ग्लूटामाइन सिंथेसिस। इसका काम क्या होता है, ये ग्लूटामेट और अमोनिया को आपस में मिलाकर इनमें से ग्लूटामाइन की सिंथेसिस करवाते हैं। जबकि ऊपर जो था ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, उसका काम क्या था, वो ग्लूटामाइन को ब्रेक कर रहा था और इसमें से किसकी सिंथेसिस कर रहा था, ग्लूटामेट की और फ्री अमोनिया की, ठीक है। नेक्स्ट है 42 नंबर एमसीक्यूज फ्रेंड्स, विच अमाइनो एसिड डू नॉट अंडरगो ट्रांसअमाइनेशन। इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड है जिनकी ट्रांसअमाइनेशन नहीं हो सकती, वो ट्रांसअमाइनेशन नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइसिन एंड थ्रेओनाइन, ये ट्रांसअमाइनेशन नहीं। 43 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन आर जनरली, जो ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, रिवर्स हो जाते हैं। 44 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, द मेन एक्सेप्टर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेन एक्सेप्टर कौन होता है ड्यूरिंग ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में, तो फ्रेंड्स इसका सी नंबर करेक्ट है, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है ये एक्सेप्टर ऑफ नाइट्रोजन होता है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन में, ठीक है। 45 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ऑल ट्रांसअमाइनेज एंजाइम जो होते हैं, ऑल ट्रांसअमाइनेज रिक्वायर पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। जो भी ट्रांसअमाइनेज एंजाइम होता है उससे पायरिडॉक्सल फॉस्फेट रिक्वायर होता है, जो कि किस से ड्राइव होता है, ड्राइव फ्रॉम विच विटामिन, तो विटामिन B6 से ड्राइव होता है, कौन, पैराडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है, कोएंजाइम है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, ऑल ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, जो भी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शंस होते हैं ऑकर्स मेनली इन द सेलुलर ऑर्गेनेल, कौन से सेल के ऑर्गेनेल में होते हैं, तो फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं जो भी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन रिएक्शंस होते हैं।
47 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स, विच सब्सटेंस एक्ट एज एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर, कौन सा सब्सटेंस है जो कि एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का। तो फ्रेंड्स एडीपी जो है ये क्या है, एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम का। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 48 नंबर एमसीक्यू है, एलोस्ट्रिक इनहिबिशन ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस, जो एलोस्ट्रिक इनहिबिशन हो जाती है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की, इस काज पर ये किसकी वजह से होती है, हाई लेवल ऑफ एटीपी एंड जीटीपी। एटीपी एंड जीटीपी की हाई लेवल हो जाए तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस जो है उसकी एलोस्ट्रिक जो साइट है उससे वो इनहेबिट हो जाती है, ठीक है। 49 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स, डीअमाइनेशन कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड इनटू, डीअमाइनेशन में अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड अल्फा कीटो एसिड एंड अमोनिया, ठीक। 50 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्राइमरी बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन नाइट्रोजन कैटाबोलिज्म इन ह्यूमन। प्रोटीन नाइट्रोजन कैटाबोलिज्म इन ह्यूमन्स में जो होता है नाइट्रोजन कैटाबोलिज्म प्रोटीन का, उसका प्राइमरी बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसका बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, यूरिया। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम करेंगे पार्ट 3 यूरिया साइकिल एंड हाइपर एमोनीमिया से एमसीक्यूज जो कि 51 से 75 तक है। तो 51 नंबर एमसीक्यूज क्या है फ्रेंड्स हमारा, वेयर डज द यूरिया साइकिल टेक प्लेस इन ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन सेल्स में यूरिया साइकिल कहाँ पर होती है, तो ह्यूमन सेल्स में यूरिया साइकिल पार्शियली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, पार्शियली साइटोसोल में होती है। मतलब पहले जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और देन साइटोसोल में जाती है, साइटोप्लाज्म में वहाँ पर होती है, ठीक है, यूरिया साइकिल। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स 52 नंबर, द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ द यूरिया साइकिल। रेट लिमिटिंग एंजाइम जो होता है यूरिया साइकिल का वो कौन सा है, बी नंबर कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस 1, ठीक है, जिसे हम CPS 1 भी कहते हैं। ये क्या है, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल। 53 नंबर है, हाउ मेनी हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड्स ATP इक्विवेलेंट्स आर कंज्यूम टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। पूछ रहा है कि कितने हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड जो हैं वो कंज्यूम होंगे कि एक मॉलिक्यूल यूरिया का बनेगा। तो फ्रेंड्स 4 मॉलिक्यूल्स जो है ना हाई एनर्जी फास्फेट मॉलिक्यूल्स ATP के इक्विवेलेंट, या कहेंगे 4 ATP मॉलिक्यूल्स कंज्यूम होंगे तब जाकर 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया प्रोड्यूस हो गया। तो इसका सी नंबर करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 54 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स, एसेंशियल एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर ऑफ कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेसिस 1 CPS 1 का जो एसेंशियल एलोस्ट्रिक एक्टिवेटर जो है वो कौन है, तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है ये क्या है, एसेंशियल एलोस्ट्रिक। 55 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स, द फर्स्ट नाइट्रोजन एटम इन यूरिया, जो फर्स्ट नाइट्रोजन एटम होता है यूरिया में इस ड्राइव होता है, ड्राइव फ्रॉम फ्री अमोनिया से ड्राइव होता है। जो सेकेंड नाइट्रोजन एटम होता है वो कम्स डायरेक्टली फ्रॉम, वो कहाँ से आता है डायरेक्टली, तो फ्रेंड्स वो आता है एस्पार्टेट में से, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 56 नंबर एमसीक्यू से, विच स्टेप ऑफ यूरिया साइकिल, कौन सा स्टेप है यूरिया साइकिल का टेक प्लेस जो कि होता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में यूरिया साइकिल का कौन सा स्टेप होता है, तो फ्रेंड्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सिंथेसिस ऑफ सिट्रुलिन जो है, सिट्रुलिन की जो सिंथेसिस होती है वो यूरिया साइकिल में होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स, विच इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट है लिंक जो कि लिंक करता है यूरिया साइकिल को डायरेक्टली TCA यानी कि क्रेब साइकिल से। TCA क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जो कि क्रेब साइकिल को ही कहा जाता है। अब बताएं यूरिया साइकिल को क्रेब साइकिल से कौन डायरेक्टली लिंक करता है, कौन सा इंटरमीडिएट है, तो फ्रेंड्स फ्यूमरेट जो है वो इंटरमीडिएट है जो कि यूरिया साइकिल को क्रेब साइकिल से डायरेक्टली लिंक करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 58, which enzyme catalyze the hydrolysis of arginine to produce urea and ornithine। कौन सा एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइसिस कराता है आर्जिनिन की क्या प्रोड्यूस करवाने के लिए, यूरिया और ऑर्निथिन को। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखो आर्जिनिन की हाइड्रोलाइसिस हो रही है तो कौन कराएगा, आर्जिनेस एंजाइम ही कराएगा, ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 59 नंबर, द मोस्ट कॉमन एक्स लिंक एंजाइम डिफिशिएंसी ऑफ यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में जो एंजाइम डिफिशिएंसी हो जाती है मोस्ट कॉमन एक्स लिंक वो क्या है,
बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज, जिसे हम OTC डिफिशिएंसी कहते हैं, ठीक है। ऑर्निथाइन ट्रांसकार्बोमाइलेज डिफिशिएंसी हो जाए तो ये मोस्ट कॉमन एक्स लिंक एंजाइम डिफिशिएंसी होती है यूरिया साइकिल में, ठीक है। 60 नंबर एमसीक्यू फ्रेंड्स, हाइपर अमोनीमिया टाइप 1 इज काज बाय डिफिशिएंसी ऑफ CPS1। CPS1 की डिफिशिएंसी से क्या हो जाता है, हाइपर अमोनिया हो जाता है टाइप 1, ठीक है। 61 नंबर है नॉर्मल सीरम अमोनिया। नॉर्मल सीरम अमोनिया कंसनट्रेशन जो होती है, सीरम में अमोनिया की कंसनट्रेशन नॉर्मल इन एडल्ट प्लाज्मा में कितनी होती है। ए नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, 10 to 80 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम क्या कहते हैं, 15 to 45 माइक्रोमोल पर लीटर। 62 नंबर एमसीक्यू फ्रेंड्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हेपाटिक एंसेफेलोपैथी ड्यू टू सीवियर हाइपर एमोनीमिया इंक्लूड। अब कह रहा है क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे जब सीवियर हाइपर अमोनिया हो जाएगा हेपाटिक एंसेफेलोपैथी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए, इसमें एस्टेरेसिस हो जाएगा, मतलब इसमें फ्लैपिंग ट्रेमर्स होने लगेंगे एंड कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर एमसीक्यू फ्रेंड्स, अमोनिया टॉक्सिसिटी इन द ब्रेन। अमोनिया टॉक्सिसिटी हो जाए ब्रेन में, वो काज करती है सेरिब्रल एडिमा। सेरिब्रल एडिमा यानी कि सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है दिमाग में, प्राइमली ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ। ये किस चीज़ की अक्यूमुलेशन की वजह से होती है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, ग्लूटामाइन इनसाइड एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, जो ग्लूटामाइन होते हैं ना एस्ट्रोसाइट्स के अंदर, ग्लूटामाइन की अक्यूमुलेशन हो जाती है एस्ट्रोसाइट्स के अंदर, इसलिए अमोनिया टॉक्सिसिटी हो जाती है ब्रेन में और सेरिब्रल एडिमा हो जाता है, ठीक है। 64 नंबर एमसीक्यू फ्रेंड्स, विच कंपाउंड इज एडमिनिस्टर्ड क्लिनिकली टू स्कैवेंज एक्सेस नाइट्रोजन एंड यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। एक्सेस नाइट्रोजन एंड यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स में कौन सा कंपाउंड क्लिनिकली एडमिनिस्टर किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका ए नंबर करेक्ट है, सोडियम बेंजोएट या फिर से फिनाइल ब्यूटारेट क्लिनिकली एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि वो कम कर सके एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन को इन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है फ्रेंड्स 65 नंबर, लेक्टुलोज लोवर्स ब्लड अमोनिया लेवल। लेक्टुलोज क्या कहता है, लोवर करता है, लो करता है ब्लड अमोनिया लेवल को इन हेपाटिक एंसेफेलोपैथी। हेपाटिक एंसेफेलोपैथी में बाय किस मेथड के थ्रू, ये क्या कहता है, एसिडिफाइंग द गट ल्यूमन। गट मतलब जो इंटेस्टाइन होती है उसकी ल्यूमन मेम्ब्रेन को क्या करता है, एसिडिफाई करता है टू ट्रैप अमोनिया। अमोनिया को ट्रैप करने के लिए एज नॉन एब्जॉर्बल, क्योंकि अमोनिया क्या है, नॉन एब्जॉर्बल होती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड 66, सिट्रुलिन कंबाइंस विथ एस्पार्टेट। सिट्रुलिन जो है वो एस्पार्टेट से कंबाइन होता है इन द साइटोसोल। साइटोसोल में क्या बनाता है, सिट्रुलिन एस्पार्टेट से कंबाइन होकर साइटोसोल में, तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आर्जिनिन सक्सिनेट बनाता है, ठीक है। 67 नंबर एमसीक्यू है फ्रेंड, सिंथेसिस ऑफ एन एसिटाइल ग्लूटामेट, जिसे हम NAG भी कहते हैं, ठीक है, इज स्टिमुलेट बाय हाई इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ। अब एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है उसकी सिंथेसाइज स्टिमुलेट होती है हाई इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ। सेल में क्या लेवल हाई हो जाती है, तो फ्रेंड्स जब एलेनाइन हाई हो जाता है तो फिर क्या बनता है, एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता है। सॉरी एलेनाइन नहीं, आर्जिनिन। आर्जिनिन जब हाई हो जाता है तो फिर क्या बनता है, सिंथेसिस होती है एन एसिटाइल ग्लूटामेट की, ठीक है। 68 नंबर एमसीक्यू फ्रेंड्स, आर्जिनोसक्सेट इज क्लीव्ड, ब्रेकडाउन होता है बाय आर्जिनोसक्सीनेस एंजाइम के थ्रू इनटू, किस चीज़ में ब्रेकडाउन होता है, आर्जिनिन में, और दूसरा किस में ब्रेकडाउन होगा, फ्यूमरेट में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब आर्जिनिन और फ्यूमरेट मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आर्जिनोसक्सीनेट एंजाइम बनाते हैं, ठीक है। 69 नंबर एमसीक्यू है, विच एंजाइम ऑफ द यूरिया साइकिल इज लोकेटेड एक्सक्लूसिव इन द लिवर साइटोसेल। कौन सा एंजाइम है यूरिया साइकिल का जो कि कहाँ होता है, लिवर साइटोसेल में होता है एंड एब्सेंट इन किडनीज, और किडनी में एब्सेंट होता है। तो OTC जो है एंजाइम ये क्या होता है, यूरिया साइकिल में होता है, ठीक है। ये लिवर साइटोसोल में होता है और ये किडनीज में एब्सेंट होता है, ठीक है। OTC नहीं फ्रेंड्स, आर्जिनेस। आर्जिनेस एंजाइम जो होता है ये लिवर साइटोसोल में प्रेजेंट होता है बट ये किडनीज में एब्सेंट होता है।
70 नंबर एमसीक्यू से द कार्बन एटम ऑफ यूरिया, कार्बन एटम यूरिया का ओरिजिनेट होता है कहाँ से? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर बाइकार्बोनेट से। ठीक है, क्या इसमें से ओरिजिनेट होता है? कार्बन एटम ऑफ यूरिया। नेक्स्ट है फ्रेंड 71 नंबर, अक्यूमुलेशन ऑफ ओरोटिक एसिड, ओरोटिक एसिड की अक्यूमुलेशन हो जाए ब्लड में भी एंड यूरिन में भी विथ हाइपर अमोनीमिया, हाइपर अमोनिया भी हो, सजेस्ट डिफिशिएंसी ऑफ, तो ये क्या सजेस्ट करता है, किस चीज़ की डिफिशिएंसी हो गई है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज OTC जिसे हम कहते हैं, उसकी डिफिशिएंसी की वजह से अक्यूमुलेशन हो जाता है ओरोटिक एसिड का ब्लड में भी और यूरिन में भी, साथ में हाइपर अमोनिया भी हो जाता है। 72 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BUN जिसे हम बंद कहते हैं, लेवल्स एलिवेट, एलिवेट मतलब हाई हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं सिग्निफिकेंटली एंड किस में? जब रीनल इम्पेयरमेंट मतलब किडनी से वो ख़राब हो जाती है, क्रोनिक किडनी फेल्यूर हो जाता है, तब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 73 नंबर, डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन, पहले हमने इंक्रीज पढ़ा था, ठीक है, जो कि रीनल फेलियर में हो रहा था, अब डिक्रीज है। डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कब होगा? जब लिवर सिरोसिस होगी, सीवियर लिवर सिरोसिस होगी, ठीक है, सीवियरली लिवर डैमेज होगा। 74 नंबर एमसीक्यू से द मेन व्हीकल फॉर नॉन टॉक्सिक एक्सक्रिएशन ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजन इन ह्यूमन्स, क्या कह रहा है? मेन व्हीकल कौन सा है जो कि नॉन टॉक्सिक एक्सक्रिएशन कराए, जो टॉक्सिक ना है उन्हें भी एक्सक्रिएशन करवाता है मेटाबॉलिक नाइट्रोजन, ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजन की इन ह्यूमन्स में? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है यूरिया। यूरिया क्या है? ये वो व्हीकल है, वो सवारी है इसे बोल दें हम, जो कि नॉन टॉक्सिक एक्सक्रिएशन ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजन की, मेटाबॉलिक नाइट्रोजन में जो नॉन टॉक्सिक होते हैं ना उनकी एक्सक्रिएशन कराता है ह्यूमन में, कौन? यूरिया, ठीक है। 70 नंबर एमसीक्यू से फ्रेंड्स, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर कन्वर्टेड टू ADP, कौन कितने मॉलिक्यूल्स ATP के ADP में कन्वर्ट हो रहे हैं? ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा ADP में, मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ड्यूरिंग कार्बोमाइल फास्फेट फॉर्मेशन, कार्बोमाइल फास्फेट की फॉर्मेशन बनने के दौरान कितने ATPs जो हैं वो ADP में कन्वर्ट होंगे बाय CPS1, ठीक है, तो इसमें कितने ATPs कन्वर्ट होंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, 2 ATPs कन्वर्ट होंगे ADP में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 4 है जो कि लास्ट पार्ट है, ठीक है, इसमें हम 100 MCQs करेंगे, इसमें हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड MCQs करेंगे, ठीक है। क्लासिकल 76 नंबर MCQs क्या है? क्लासिकल फिनाइलकीटोनुरिया जिसे हम PKU भी कहते हैं, स्कार्स बाय, ये किसकी वजह से होता है, किस चीज़ की डिफिशिएंसी की वजह से? तो ये होता है बी नंबर करेक्ट है यहाँ पर, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डिफिशिएंसी वजह से क्या होता है? क्लासिकल फिनाइलकीटोनुरिया कंडीशन होती है, ठीक है। 77 नंबर MCQ से फ्रेंड्स, पेशेंट्स विथ अनमैनेज फिनाइलकीटोनुरिया PKU प्रेजेंट विद, जो पेशेंट्स होते हैं जिनके फिनाइलकीटोनुरिया ये कंडीशन अनमैनेज होती है, मतलब मैनेज नहीं हो रही होती, तो उनमें क्या होता है, कौन से सिम्टम्स होते हैं कि उन्हें ब्लैक यूरिन आता है, ठीक है, 20 तक। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो ब्लैक यूरिन ऑन स्टैंडिंग होता है, मतलब खड़े होने पर ब्लैक यूरिन आता है, तो ये किस कंडीशन में आता है? अल्केप्टोनुरिया कंडीशन में आता है। जबकि जो पेशेंट्स होते हैं जिन्हें फिनाइलकीटोनुरिया होता है, इनमें क्या होता है? मस्टी माउसी यूरिन ऑर्डर होता है, यूरिन में जो स्मेल होती है वो बिल्कुल माउसी होती है, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसे हाइपोपिगमेंटेशन, उनकी जो स्किन का कलर होता है ना वो लाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट MCQ से फ्रेंड्स 78 नंबर, जो अल्केप्टोनुरिया है कंडीशन इज काज्ड बाय इनहेरिटेड डिफेक्ट इन विच एंजाइम, ये इनहेरिटेड में होता है, ठीक है, इनहेरिटेड डिफेक्ट है, किस एंजाइम में ये डिफेक्ट होता है? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, होमोजेंटिसेट 1,2 डीऑक्सीजिनेज एंजाइम में होता है, जैसे हम होमोजेंटिस्टिक एसिड ऑक्सीडेज भी कहते हैं, ठीक है, इसमें ये डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड 79 नंबर, हल्मा क्लिनिकल साइन ऑफ अल्केप्टोनुरिया, इसका क्लिनिकल साइन क्या होता है? कि ये यूरिन टर्निंग ब्लैक और डार्क यूरिन आता है, ठीक है, अपॉन एक्सपोजर टू यूरिन एयर, जब यूरिन का एयर से एक्सपोजर होता है ना तो वो ब्लैक डार्क हो जाता है, ठीक है, ये इसकी
बहुत इम्पोर्टेंट क्लिनिकल साइन है, ठीक है। 80 नंबर MCQ है फ्रेंड्स, मैपल सिरप यूरिन डिजीज जिसे हम MSUD कहते हैं, रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ विच अमाइनो एसिड, किस अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में ये वाली डिजीज होती है, मैपल सिरप यूरिन डिजीज। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, बी नंबर, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स में डिफेक्ट होने की वजह से, इनका मेटाबॉलिज्म डिफेक्टिव होने की वजह से मैपल सिरप यूरिन डिजीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है द एंजाइम डिफिशिएंट इन मैपल सिरप यूरिन डिजीज इज, कौन सा एंजाइम की कमी हो जाती है मैपल सिरप यूरिन डिजीज में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजनेस कम्प्लेक्स जो है, इस एंजाइम की कमी हो जाती है मैपल सिरप यूरिन डिजीज में, ठीक है। नेक्स्ट है अल्बिनिज्म इज काज्ड बाय कंजेनाइटल डिफिशियंसी ऑफ विच एंजाइम, बचपन से ही किस एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से अल्बिनिज्म हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है बी नंबर, ठीक है। टायरोसिनेज जो एंजाइम है ना, कंजेनाइटल डिफिशियंसी होती है इस टायरोसिनेज एंजाइम की, जिसकी वजह से अल्बिनिज्म डिजीज हो जाती है। 83 है होमोसिस्टिन्यूरिया इज मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, होमोसिस्टिन्यूरिया ये किस की डिफिशियंसी की वजह से होती है, किस एंजाइम की कॉमन डिफिशियंसी की वजह से होती है, तो ये होती है सिस्टाथायोनाइन बीटा साइंथेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होती है क्या, होमोसिस्टिन्यूरिया, ये मोस्ट कॉमनली है, ठीक है। 84 MCQ है विच वाइटामिन सप्लीमेंट्स, कौन सी वाइटामिन सप्लीमेंट्स है जो कि यूज़ होती है मैनेजमेंट ऑफ होमोसिस्टिन्यूरिया, इसमें कौन सी वाइटामिन सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, तो वाइटामिन B6 जिसे हम पैराडॉक्सिन कहते हैं, B9 जिसे हम फोलेट कहते हैं, B12, ये सब वाइटामिन सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए मैनेजमेंट के लिए होमोसिस्टिन्यूरिया के, ठीक है। 85 MCQ है क्रिएटाइन इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर एंड किडनी, क्रिएटाइन कहाँ बनता है, लिवर एंड किडनी में बनता है, फ्रॉम विच 3 अमाइनो एसिड, कौन से 3 अमाइनो एसिड, तो ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मेथियोनाइन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इन तीनों अमाइनो एसिड से क्रिएटाइन बनता है, क्रिएटिनाइन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 86 नंबर, क्रिएटिनाइन एक्सक्रिएटेड इन यूरिन, क्रिएटिनाइन एक्सक्रिएट होता है यूरिन में एज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ, किसकी प्रोडक्ट होता है ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट इन मसल्स, इसकी क्रिएटिनाइन जो होता है ये बाय प्रोडक्ट होता है। 87 MCQ से ग्लूटाथायोन इस ट्राइपेप्टाइड कंपोज ऑफ 3 अमाइनो एसिड, ये ट्राइपेप्टाइड है ग्लूटाथायोन, ये 3 अमाइनो एसिड का बना हुआ होता है, वो कौन से, ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन, ठीक है। 88 है फ्रेंड्स ट्राइआयोडोथायोनाइन जिसे T3 कहते हैं, थायरोक्सिन T4, ठीक है, रिक्वायर विच ट्रेस एलिमेंट अलॉन्ग विद टायरोसिन फॉर सिंथेसिस, इन्हें कौन सा ट्रेस एलिमेंट चाहिए होता है टायरोसिन के साथ बनने के लिए, तो फ्रेंड्स आयोडीन जो है ये चाहिए होता है T3 एंड T4 को सिंथेसिस के लिए टायरोसिन के साथ, ठीक है। 89 नंबर MCQ है फ्रेंड्स द प्रीकर्सर अमाइनो एसिड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा, न्यूरोट्रांसमीटर गाबा जो है उसकी सिंथेसिस के लिए कौन सा अमाइनो एसिड प्रीकर्सर है, तो फ्रेंड्स ग्लूटामेट जो है वो प्रीकर्सर है न्यूरोट्रांसमीटर गाबा को सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। 90 नंबर है डीकार्बोजाइलेशन ऑफ हिस्टाडाइन प्रोड्यूस, डीकार्बोजाइलेशन अगर की जाए हिस्टाडाइन की तो क्या प्रोड्यूस होगा, हिस्टामाइन, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 91 है ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड जो कि ग्लूकोज बनाए, ठीक है, ब्रेक डाउन हो तो ग्लूकोज प्रोड्यूस करें, इंटर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में एंटर होते हैं बाय डिग्रेडिंग इनटू इंटरमीडिएट्स ऑफ, किस इंटरमीडिएट में डिग्रेड होकर, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर TCA जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, तो उसमें ये इंटरमीडिएट बनकर एंटर होते हैं, ठीक है, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। 92 नंबर MCQ है फ्रेंड्स विच 2 अमाइनो एसिड आर एक्सक्लूसिवली कीटोजेनिक, इनमें से कौन सा अमाइनो एसिड्स हैं जो कि कीटोजेनिक है, मतलब वो कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं जब वो ब्रेक डाउन हो, तो ल्यूसिन एंड लाइसिन जो है ये कीटोजेनिक है, ठीक है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स 93 नंबर MCQs। विच अमाइनो एसिड इज बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि ग्लूकोजेनिक भी है और कीटोजेनिक भी है। तो फ्रेंड्स फिनाइल एलानाइन जो अमाइनो एसिड है ये ग्लूकोजेनिक मतलब ग्लूकोज भी प्रोड्यूस करता है ब्रेक डाउन होने पर और कीटोन्स भी प्रोड्यूस करता है। 94 MCQs है फ्रेंड्स। हार्टनफ डिजीज जो होती है इज करेक्टराइज बाय डिफेक्टिव इंटेस्टिनल एंड रीनल ट्रांसपोर्ट ऑफ। हार्टनफ डिजीज करेक्टराइज होती है डिफेक्टिव इंटेस्टाइन डिफेक्ट होता है और रीनल ट्रांसपोर्ट ऑफ। बी है करेक्ट ऑप्शन न्यूट्रल अमाइनो एसिड स्पेशली ट्रिप्टोफैन। ठीक है फ्रेंड्स, जो हार्टनफ डिजीज है इसमें क्या होता है डिफेक्टिव इंटेस्टाइन होता है और डिफेक्टिव रीनल ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें न्यूट्रल अमाइनो एसिड जो है वो सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते। ठीक है 95 MCQs है। हार्टनफ डिजीज जो होती है कैन लीड टू प्लेग्रा लाइक सिम्टम्स बिकॉज क्यों ट्रिप्टोफैन इज नीडेड टू सिंथेसाइज क्योंकि ट्रिप्टोफैन नीडेड होता है सिंथेसिस के लिए। ट्रिप्टोफैन किस चीज़ की सिंथेसिस के लिए नीडेड होता है। तो फ्रेंड्स विटामिन B3 को बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन नीडेड होता है जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B3 का दूसरा नाम नियासिन भी है। ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंड्स सिस्टीन्यूरिया काजेस रिकरेंट रीनल स्टोन फॉर्मेशन। सिस्टीन्यूरिया में क्या होता है ये रीनल स्टोन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ड्यू टू मतलब किडनीज में स्टोन फॉर्मेशन होती है किसकी वजह से डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन ल्यूसिन लाइसिन आर्जिनिन एंड। अब पूछ रहा है कि कौन सिस्टीन्यूरिया में क्या होता है बार बार रिकरेंट रीनल स्टोन फॉर्मेशन होती है ड्यू टू डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो डिफेक्टिव होती है सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता क्या सिस्टीन अमाइनो एसिड लाइसिन आर्जिनिन और दूसरा कौन सा अमाइनो एसिड है जो कि सही से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स इसका बी नंबर जो है ये करेक्ट है ऑर्निथाइन जो है ये भी सही से रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ठीक है 97 MCQ से फ्रेंड्स एस एडिनोसाइल मीथेनॉन जिसे हम SAM सैम कहते हैं डेनोट्स करता है डोनेट करता है मिथाइल ग्रुप को एंड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फ्रेंड्स होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन भी कहते हैं। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड्स कार्निटिन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये किस लिए रिक्वायर होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया इस सिंथेसिस फ्रॉम। आप ये कार्निटिन जो है ये किस चीज़ से बना हुआ होता है तो ये किससे बना होता है फ्रेंड्स ये लाइसिन एंड मिथ्योनाइन से बना हुआ होता है कार्निटिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट MCQ से फ्रेंड्स कौन सा एंजाइम है विच एंजाइम कन्वर्ट करता है फेनल एनालाइन को टू टायरोसिन में फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन है टायरोसिनेज टायरोसिनेज नहीं होगा फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो क्या करता है फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अगर लेक्चर अच्छा लगा है MCQ तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस वीडियोस की आपको मिल सके। ठीक है अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।